अब चलते हैं टेक्निक की तरफ, स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं। सो स्ट्रेटेजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको सोचनी होगी, वो क्या है, देखते जाइए। स्ट्रेटेजी के अंदर जो मैं चीज आपको बताऊंगा, फॉलो करना मेरी एक एक वर्ड को। अभी आपने क्या है स्टेप पैटर्न सीखी है, बट मैंने अभी आपको बाय सेल करना नहीं सिखाया है। बाय सेल करना अभी सिखाऊंगा आपको। गॉट इट? तो फर्स्ट पॉइंट इज टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। दिखते जाइए प्लीज, प्लीज ऊपर देखिए। टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? रूल्स। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर कोई रूल्स नहीं होता है, पहली बात तो। ये एक ओपन सी है, एक खुला समंदर है। अब खुले समंदर के अंदर आप जो भी चाहो करना चाहो कर सकते हो। आप किसी शेयर को बेचो, खरीदो, होल्ड करो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ, यू आर टोटली फ्री टू डू एनीथिंग। बट जब तक हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हमारी टेक्निक नहीं बनेगी, तब तक हमारे स्ट्रेटजी नहीं बनेगी, तब तक गेम प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में नहीं आएगी। तो रूल्स, इस जो मैं आपको स्ट्रेटजी सिखा रहा हूं, इसके आपको रूल्स नोट करने हैं और होल्ड कीजिए प्लीज। जो मैं रूल्स सिखाऊंगा नोट करने हैं, और ये बार बार मत बोलना सेटिंग्स क्या है। अभी रूल्स मैं नोट करूंगा, नोट करते जाइए। द रूल नंबर वन इज, रूल नंबर वन ये है कि जो भी आपको पहले आपको जो चार्ट लगाना है दोस्तों, चार्ट वो 5 साल का नहीं लगाना है, वो लगाना है 1 ईयर का। कितने का चार्ट लगाना है? 1 ईयर का। देखते जाइए दोस्तों, जो भी आप चार्ट लगाएंगे वो कितने का लगाएंगे? 1 ईयर का। और 1 ईयर के चार्ट पे स्टेप अप पैटर्न होना कंपलसरी है। क्या, कौन सा पैटर्न होना चाहिए? स्टेप अप। अगर वो स्टेप अप नहीं है तो फिर उसको अवॉइड करना आपने। तो क्या रूल नंबर वन समझ आया कि चार्ट लगाएंगे 1 साल का और स्टेप अप पैटर्न होना चाहिए। अगर स्टेप अप नहीं है तो उस शेयर को तो पहले ही अवॉइड कर दो। गॉट इट? अब आएगा रूल नंबर टू। टेक्निक का रूल नंबर टू ये है कि जो हमने कैंडल यूज करनी है, इसमें कैंडल मतलब चार्ट यूज करना है, जो हमने वो नॉर्मल चार्ट नहीं करेंगे, वो हम इसमें यूज करेंगे हाइकेनाशी कैंडल। कौन सी कैंडल यूज करेंगे? हाइकेनाशी। इज इट राइट? हाइकेनाशी कैंडल यूज करेंगे। क्या होती है वो सारा एक्सप्लेन करूंगा, नो नीड टू वरी। सिंपल कैंडल है, कैंडल चेंज करनी है, हाइकेनाशी लगानी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है रूल नंबर थ्री। व्हाट इज रूल नंबर थ्री? रूल नंबर थ्री है हमारा मेन टूल, जिसकी हेल्प से हमें बाय और सेल करना है। वो क्या है? दैट इज शैंडिलियर एग्जिट। व्हाट इज शैंडिलियर एग्जिट? ये एक ऐसा टूल है, ये एक ऐसा टूल है जो आपको ऑटोमेटिकली बाय और सेल के ट्रेड देगा। जो शैंडिलियर की सेटिंग करनी है आपने, वो करनी है, नोट कर लीजिए प्लीज, 2x2। नोट कीजिए, ये तीनों रूल्स नोट कीजिए। शैंडिलियर की सेटिंग कितनी करनी है? 2x2। गॉट इट? अब चलिए आगे। शैंडिलियर एग्जिट है क्या? शैंडिलियर एग्जिट एक ऐसा टूल है जो हमें ऑटोमेटिकली बाय और सेल के ट्रेड देगा, और इसकी सेटिंग करनी है 2x2। बट व्हाट इज बट हियर? बाय और सेल उसी शेयर में करना है जिसमें 1 साल पे स्टेप अप हो। अगर स्टेप अप नहीं है तो उसको तो पहले ही अवॉइड कर देंगे। ठीक है? अब ऐसा भी हो सकता है कि स्टेप अप पैटर्न है बट शैंडिलियर में सेल आ रहा है। तो अगर शैंडिलियर में सेल है तो उस शेयर को बाय नहीं करेंगे, हम बाय आने का वेट करेंगे। अगर बाय था और सेल आ गया तो उसमें से हम एग्जिट करके निकल जाएंगे। सिंपल सी बात यह है कि हमें बाय कब करना है? जब 1 साल के टाइम फ्रेम पे स्टेप अप पैटर्न हो और शैंडिलियर में भी बाय का सिग्नल हो, और सेटिंग होनी चाहिए 2x2। और जब शैंडिलियर में सेल आएगा तो हम एग्जिट कर देंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। दोस्तों, ये चीज समझ आई आपको? इज इट क्लियर? ये तीनों रूल्स नोट कर लिए तो चैट बॉक्स में लिखो यस। तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं आपको, फिर सारा समझ आएगा चार्ट्स के ऊपर। गॉट इट? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं आगे। वो क्या है? चलते हैं आगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा पूरा गेम कैसे खेलना है आपने। प्रॉमिस करो कि नेक्स्ट वीक में इस स्ट्रेटजी को यूज करेंगे। बट सबसे पहला पॉइंट क्या होगा?
चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपसे एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आप इस स्ट्रेटजी को नेक्स्ट वीक में यूज करेंगे वो तो मुझे पता है, बट उससे पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? बाय करने से पहले क्या चीज डिसाइड करोगे? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? पुलिस को बुलाओगे या नहीं बुलाओगे? पीसीआर, पुलिस कंट्रोल रूम। यस, ट्रेड लेना बाद में है, पहले रिस्क डिफाइन करना है। आई होप स्टॉक सिलेक्शन तो सोनल मैं सिखा दूंगा, नो नीड टू वरी, बट पहले क्वांटिटी को डिसाइड करना है। आपने प्रॉमिस किया था ना कि बिना सोचे समझे ट्रेड नहीं लूंगा, दैट इज द गेम, रिस्क डिफाइन करना है। अब चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं, फोकस करते हैं क्लास पे। सो आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल द, सबसे पहला मैं आपको शेयर देता हूं जो मैंने बाय किया था। सबसे पहले पॉइंट नोट करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कशन किए, वो क्या है? पॉइंट ये है कि मुझे 5 ईयर नहीं, मुझे कितने टाइम पीरियड का चार्ट लगाना है फ्रेंड्स? कितने पीरियड का चार्ट टाइम लगाना है? 1 ईयर का या 5 ईयर्स का? 1 ईयर का। तो 1 ईयर का जो टाइम पीरियड है वो यहां पे ऐसे बॉटम पे आएगा, यहां पे 1 ईयर। तो यहां पे आपको 1 ईयर पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली द चार्ट विल कन्वर्ट इनटू द डे चार्ट। यहां देखेंगे तो जो कैंडल है आपकी वो डे कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यहां देखेंगे डे कैंडल में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी, आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ 1 ईयर पे क्लिक करना है। यहां पे आफ्टर क्लिकिंग ऑन द 1 ईयर, आफ्टर क्लिकिंग ऑन द 1 ईयर, देखते जाइए। अभी उसके बाद क्या करना है आपने, यहां पे लगाना है सबसे पहला, चेक करना है कि ये शेयर स्टेप अप में है या नहीं है। गॉट इट? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल। 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर टूल में हम गए और हमने यहां पे लगाया एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, और 1 साल की पहली कैंडल पे यहां पे आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो कि दोस्तों व्हाट इज द ट्रेंड इन दिस शेयर, सुजलॉन में कौन सा ट्रेंड है आपके अकॉर्डिंगली, कौन सा ट्रेंड है, स्टेप अप है या डी है? वेरी नाइस। अब व्हाट वाज द, जो आपने नोट किया है वो क्या है, कैंडल कौन सी लगानी है? हाइकिनाशी। हाउ यू विल अप्लाई द हाइकिनाशी कैंडल? वी विल अप्लाई बाय सिलेक्टिंग द कैंडल्स फ्रॉम हियर। यहाँ पे एक एरो का निशान होगा, उस पे जाएंगे एंड वी विल फाइंड द हाइकिनाशी। दिस इज द हाइकिनाशी कैंडल एंड यू विल सी सम चेंजेस इन द चार्ट, कुछ चार्ट डिफरेंट आएगा। अब यहाँ पे देखना क्या है, एक टूल लगाना है जिसका नाम है शैंडिलियर। देखते जाइए प्लीज स्टेप बाय स्टेप, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफी हो चुका है। यहाँ पे हमने जाना है इंडिकेटर्स में और यहाँ पे टाइप करना है CHAN, चैन, DELIER। आपने सिलेक्ट करना है शैंडिलियर एग्जिट, और वो भी करना है ये वाला एवरगेट, शैंडिलियर एग्जिट बाय एवरगेट। इसको सिलेक्ट करना है आपने एक बार ऐसे, इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, एक बार करना है, बार बार नहीं करना, और इसको बंद कर देंगे यहां से। अब शैंडिलियर एग्जिट की जो सेटिंग्स है उसमें जाना है आपको, यहां पे जाना है सेटिंग्स में, सीई की सेटिंग्स में जाना है आपको और इनपुट्स में जाना है। दोस्तों मैंने कितनी सेटिंग कहा था आपको लगाने के लिए, व्हाट वाज द सेटिंग जो मैंने नोट करवाई है आपको? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। एब्सोल्युटली, दिनकर राहुल जादव जी कह रहे हैं 2/2। सेम अप्लाई हियर, ATR इज आल्सो 2 एंड ATR मल्टीप्लायर इज आल्सो 2। अब ये क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा अपने बूट कैंप में, क्योंकि वो इस क्लास के स्कोप से बाहर है, दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस मास्टर क्लास। बट आपने यहाँ पे नोट कर लीजिए 2/2 रखना है और ओके कर देना है। अब थोड़ा सा इस टूल को समझते हैं कैसे काम करता है। दोस्तों ये टूल काम करता है कुछ इस तरीके से, ये आपको ऑटोमेटिकली चार्ट पे क्लिक, ध्यान से देखिए चार्ट पे, ये ऑटोमेटिकली आपको बाय सेल के ट्रेड देगा। जैसे यहां पे बाय किया, सेल, बाय सेल, बाय सेल, अभी सेल नहीं आया, बट यहां पे एक बट है, वो बट क्या है, आपको जो सारे बाय सेल सिग्नल नहीं लेने हैं, जो बाय सेल के सिग्नल डी पैटर्न में आएंगे वो आपको लीव करने हैं, छोड़ देने हैं। आपको सिर्फ वही बाय लेना है जो स्टेप अप में हो, मतलब जब शेयर स्टेप अप में होगा और शैंडलियर में बाय का ट्रेड होगा तभी लेना है उसको। तो मैंने यहां पे क्या किया, सेम एज इट इज 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे करना है पूरा प्रोसेस। यहां देखो, अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, मुझे रिप्लाई करना अगर आप समझ पा रहे हो तो। जब क्या इसने यहां पे, जब इसने यहां पे दोस्तों बैंड ब्रेक किया स्टॉक ने, जब स्टॉक ने, एक मिनट रुकिए, ये क्या हो गया, होल्ड कीजिए, डबल क्यों हो गया,
एक मिनट को होल्ड करना प्लीज। हाँ दोस्तों यहां देखो प्लीज। हाँ यहां जाओ। जब इसने यहां पे जब यहां इसने बैंड ब्रेक किया था, क्या प्राइस ग्रीन लाइन के ऊपर था? अगर ऊपर था तो वो बाय का ट्रेड है। यस और नो में रिप्लाई करो। जब तक प्राइस ग्रीन लाइन से ऊपर है वो बाय का ट्रेड है। जब प्राइस ग्रीन लाइन को कट मारेगा तो वहां पे सेल लिखा आएगा। गॉट इट? तो अब मुझे आंसर दीजिए, जब इसने यहां पे इस कंडीशन में क्या बाय बनता था? या रिप्लाई करो। यहां पे स्टेप अप भी बना और शैंडलियर ने भी बाय दिया, तो क्या यहां पे बाय बनता था? यस, वेरी नाइस। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर बाय बनता था। तो उस समय प्राइस क्या था वो देखते हैं एक बार। द प्राइस वाज, यहां पे आ जाओ, 47, 48 रुपीज, 50 रुपीज। आप नोट कर लो, चलो राउंड फिगर ले लो, 50 रुपीज। उसके बाद आप देखेंगे जब तक बाय का सेल का सिग्नल नहीं आएगा, जब तक प्राइस इस ग्रीन लाइन से ऊपर है, आप उसको होल्ड कर सकते हो। एंड व्हाट इज करंट रेट? 75 रुपीज। ये जो ग्रीन लाइन है ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम भी करती है। मतलब अगर प्राइस इस लाइन से नीचे क्लोज देगा तो ऑटोमेटिकली सेल आ जाएगा और आप एग्जिट कर देंगे। तो आपने क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे एग्जिट कर देना है जब ये इस ग्रीन लाइन को कट करेगा। बट जब तक नहीं करता आप उसको होल्ड कीजिए और पूरा एंजॉय कीजिए। दोस्तों कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई 50 रुपीज का शेयर लिया हो और 75 तक होल्ड किया हो? दैट इज द पावर ऑफ दिस टेक्निक। ये टेक्निक आपको बड़े बड़े प्रॉफिट्स बुक कराती है, 20-20, 25-25, 30-30% तक के। गॉट इट? दोस्तों जितना मैंने एक्सप्लेन किया ये समझ आया? एक बार यस लिखिए प्लीज। यस और नो में अभी यस लिखिए। मैं ट्रेड्स देता हूं जो मैंने ट्रेड्स लिए अभी। आई वांट टू शो यू माय ट्रेड्स। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन की जो मैं ट्रेड ले रहा हूं वो शो नहीं कर सकता। आपको दिखाऊंगा मैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इफ यू वांट टू सी। और दूसरी चीज, अगर आप देखना चाहते हो वो स्टेटमेंट, ट्रेडिंग स्टेटमेंट आल्सो, इधर देखो। अभी हमने एक शेयर लिया था कुछ दिन पहले, वो है एरो ग्रीन, एरो ग्रीन टेक लिमिटेड। देखते जाओ प्लीज, मैं आपको ट्रेड दे रहा हूं, देखो देखते जाओ। मुझे आंसर देना कि यहां पे आप अगर यस बोलेंगे तो मैं आपको फीडबैक दूंगा। क्या यहां पे बाय बनता था 666 के आसपास? रिप्लाई कीजिए, क्या 666 की यहां पे बाय बनता था या नहीं 650 के आसपास? सभी लोग रिप्लाई करेंगे तो मैं सिखाऊंगा, नहीं सिखाऊंगा नहीं। एब्सोल्युटली। कहां तक टच किया इसने? 1000 रुपीज। क्या 600 रुपए वाली चीज 600 वाली या 700 रुपए वाली चीज 1000 जाए तो 30% का गेन है या नहीं है? ओके, नाउ आगे चलते हैं। एक शेयर हमने लिया त्रिवेणी इंजीनियरिंग, त्रिवेणी त्रिवेणी टर्बाइन, सॉरी टर्बाइंस इंजीनियरिंग, त्रिवेणी टर्बाइंस। यहां देखो प्लीज लुक एट द चार्ट। क्या स्टेप अप पैटर्न है? पहले मुझे इतना आंसर दो, पहले मुझे बताओ कि स्टेप अप है या नहीं है। रिप्लाई भी, क्या स्टेप अप है या नहीं, बस मैं ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है। अब मैं शेंडलियर लगाता हूं, क्या शेंडलियर में यहां बाय आया? 580 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाय आया या नहीं आया? बाय का ट्रेड बना या नहीं बना? क्या एंट्री बनती थी? यस। मजा आया नहीं आया? एक वो शेयर कौन सा था शिवम, जो मैं अभी कल परसों ही लिया मैंने, मेरे दिमाग से उतर गया। मैं देखता हूँ यहाँ पे कौन सा था वो। ठीक है, एक मिनट रुकिए और देखता हूँ कौन कौन से शेयर लिए मैंने अभी। त्रिवेणी टर्बाइंस हो गया। एनीवे, एक शेयर हमने जो लिया है अभी, पहले एरो ग्रीन टेक हो गया, त्रिवेणी टर्बाइंस। इससे पहले एक शेयर मैंने अभी होल्ड पोजीशन, नाइट। ओके फाइन, दीपक नाइट्राइट। लुक एट द चार्ट। यहां देखो प्लीज दोस्तों, प्लीज यहां देखिए। क्या यहाँ पे बाय बनता था या नहीं बनता था? आपसे जानकारी, फीडबैक लेना चाहता हूँ। क्या यहाँ पे बाय था या नहीं था 26 से 2700 के आसपास? रिप्लाई कीजिए। जा रहा है ऊपर ऊपर। अच्छा, 2700 रुपए वाली चीज 3100 टच कर रही है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे शेयर, मैं मेरे आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, मेरी वो स्टेटमेंट याद नहीं आ रही है जो मैंने ट्रेड्स लिए, अभी शिवम आपको बताएगा। तो पहले मुझे यस करो। हाँ, एफले इंडिया, आशीष कुमार जी ने याद करा दिया, कल परसों ही तो लिया यार एफले इंडिया। आशीष आपको कैसे पता? यू आर माई ओल्ड स्टूडेंट या पुरानी मास्टर क्लास लगाई आपने? एफले इंडिया लिया अभी ना, अभी फ्राइडे को ट्रेड लिया एफले। यहाँ देखो, यहाँ देखो, एफले देखो। एफले में बाय बनता है नहीं बनता? हाँ, जवाब दीजिए, एफले में बाय बनता है नहीं बनता? 1570 के नीचे 1560 पे बाय किया, सभी को बाय कराया।
ठीक है? चलो ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको कांसेप्ट क्लियर हुआ। चैट बॉक्स में लिखो यस अगर कांसेप्ट क्लियर हुआ। कुछ आप अपने शेयर अगर पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। व्हाट आर योर शेयर्स अगर पूछना चाहते हो। फिर मैं स्टॉक सिलेक्शन शुरू करता हूँ। गरिमा कह रहे हैं यस बैंक